जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? क्या विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अगस्त। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड लैंग कैंसर डे मनाया गया है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड लायन डे मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित बर्मन, मोहित बर्मन, सत्येंद्र भारद्वाज या राहुल भाटिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहित बर्मन। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये अमित बर्मन के स्थान पर आए हैं। आगे इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड, तो यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है और इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और संस्थापक इसके बर्मन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। आगे हम कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो कश्मीर में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 500 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड सही आंसर है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है और इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। स्कॉटलैंड के राष्ट्रपति निकोला स्टर्जियान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन, फलों का उत्पादन, अंगूर की खेती या मधुमक्खी पालन? सही आंसर ऑप्शन डी, मधुमक्खी पालन। देखते हैं मधुमक्खी पालन और उससे संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रधानमंत्री की मीठी क्रांति स्वीट रेवोल्यूशन की परिकल्पना के अनुरूप शहद की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और किसानों के सहयोग से देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अरोमा मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप में लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के रूप में जाना जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जम्मू कश्मीर से हुई थी इसकी शुरुआत। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो भारतीय श्वेत क्रांति से है। और ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम दुग्ध क्रांति है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। आगे हम कुछ क्रांति हैं उन्हें देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। आगे देखते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? 15, 12, 10 या 11? सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
कितनी 11 शामिल की। पहले कितनी थी तो 49 थी, फिर ऐड हुई 5 तो उसमें 54 हो गई, और बाद में 10 ऐड हुई तो कितनी हो गई 64। अब कितनी हो गई हैं तो इसमें 11 ऐड हुई हैं, टोटल 75 हो गई हैं। देख लेते हैं हम 11 कौन कौन सी ऐड हुई हैं इसमें। तो ये 75 वर्ष देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र के कवर को करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हुई हैं। तो 11 नए स्थलों में कौन, तमिलनाडु में कितनी हुई हैं, तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1-1 शामिल हुई है। देखते हैं कौन कौन सी शामिल हुई हैं। तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील, ये कहाँ की हैं तो ये उड़ीसा की हैं। और यशवंत सागर कहाँ का है, मध्य प्रदेश की। और चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु का है। और वडुवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु। कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और ठाड़े क्रीक ये महाराष्ट्र की है। और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में युवा संवाद इंडिया @2047 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर। सही आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 12 अगस्त को आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया। इसमें भाग लेने वाले युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका, मैक्सिको, जापान, भारत। सही आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको। देखते हैं, मैक्सिको राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा जिसकी अध्यक्षता किसने, पीएम मोदी सहित 3 नेता करेंगे। कौन कौन है 3 नेता देखते हैं। मैक्सिको राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर ने संयुक्त राष्ट्र को 5 साल के लिए 3 विश्व नेताओं का एक आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो देखते हैं हम कौन से हैं 3 नेता आयोग में। पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आयोग का उद्देश्य दुनिया भर में युद्धों को रोकना और कम से कम 5 साल के लिए एक समझौते पर पहुंचना है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। और मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। आगे देखते हैं, पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। पंजाब राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई नेता 5 बार विधायक रहा तो उसे 5 साल पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। आया है पंजाब, तो पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसने लॉन्च किया है। बीआरओ, नासा, इसरो, डीआरडीओ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो ने लॉन्च किया है। देखते हैं इसरो की स्थापना। इसरो उनका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो के नए अध्यक्ष एन सोमनाथ हैं। आगे देखते हैं, आज का जीके है, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से, जादूगुड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्रों से है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।